नमस्ते। आज 10वीं कक्षा का एक पाठ है ततारा वामिरो कथा, जो एक लोक कथा है। उसका मैं एक सरलीकरण करना चाहती हूँ कि बच्चों को आसानी से महत्वपूर्ण बिंदु भी समझ में आ जाए और उस कहानी का निहित उद्देश्य क्या है वो भी हृदयंगम हो जाए। यही मेरा उद्देश्य है। तो ये कहानी लीलाधर मंडलोई द्वारा लिखी गई है। ये लोक कथा है। लोक कथा अर्थात क्षेत्र विशेष में प्रचलित कहानी। तो कहानी यूं तो काल्पनिक भी होती है और कहानी में कुछ अतिशयोक्तियां भी होती हैं, कल्पना भी होती है, लेकिन एक सत्य ये है कि क्षेत्र विशेष की कहानियों में उसमें कोई ना कोई संदेश निहित होता है। तो हमें देखना है कि इस ततारा और वामिरो की कथा में क्या संदेश मंडलोई जी हमें देना चाहते हैं। तो मैं बिंदुवार इसका स्पष्टीकरण करना चाह रही हूँ। कहानी है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार अगर आप नहीं गए तो घूमिएगा, बहुत सुंदर प्रदेश है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप पर यह केंद्रित है, जहाँ विद्वेष की जड़ें बहुत गहरी हो चुकी हैं और उस विद्वेष को समूल खत्म करने के लिए इस प्रेमी युगल ने अपना बलिदान दिया और इनके बलिदान पर ही एक कहानी आधारित है। क्योंकि इन्होंने एक मिसाल कायम की, बदलाव जब भी होता है बलिदान मांगता है। तो इन्होंने अपना बलिदान दिया और एक कहानी इन्हीं की लव स्टोरी पर आधारित है। तो सुनो। अंडमान और कार निकोबार। पहला आप शीर्षक देखें, मैंने शीर्षकों में बांधा है और बिंदुवार से स्पष्ट करूंगी। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप लिटिल अंडमान, जो पोर्ट ब्लेयर से 100 किलोमीटर दूर है। इसके बाद शुरू हो रहे निकोबार द्वीप समूह का पहला द्वीप है कार निकोबार। निकोबारियों का मानना है कि प्राचीन काल में वे दोनों ही द्वीप आपस में जुड़े हुए थे, लेकिन इनके अलग होने की कथा आज भी दोहराई जाती है। तो अब ये तो था प्रदेश के बारे में। अब कहानी का मुख्य पात्र क्या है। तो इस कहानी के मुख्य पात्र हैं ततारा, एक युवक का नाम है, और है एक वामिरो, लड़की, युवती का नाम है। तो ततारा और वामिरो। तो इसमें हम आपको बताते हैं ततारा कैसा था। मुख्य पात्र है तारा, ता और फिर ता पर चंद्र बिंदु। नाम अजीब लग रहे हैं क्योंकि ये हमारे प्रदेश की नहीं है। तो इसमें ततारा कैसा लड़का है, एक युवक है, सजीला है, सुंदर है, परोपकार और नेक कार्यों में विश्वास करता है, गांव के सभी लोगों की मदद करता है जब जिसको जरूरत होती है। एक पारंपरिक पोशाक पहनता है और लकड़ी की एक तलवार हमेशा टांगे रहता है। कहते हैं कि इस तलवार में दैवीय शक्ति है। दैवीय शक्ति मतलब ईश्वरीय शक्ति, असाधारण शक्ति से युक्त है, पर किसी ने उसे इस तलवार को प्रयोग करते नहीं देखा। जहाँ कोई त्योहार है, समाज का कोई उत्सव है, सभी लोग इसके मदद करने के व्यवहार से और इसके मृदुल स्वभाव से इसको बहुत पसंद करते हैं। ये साहसी है, किसी की भी सेवा करने में पीछे नहीं हटता और इवन खतरों का खिलाड़ी भी है। तो ये है ततारा के बारे में कुछ उसकी विशेषताएं। अब हम चलते हैं कि ततारा किससे मिला, वामिरो से, और कहाँ मिला वहां का वर्णन करते हैं। हम एक शीर्षक बना देते हैं कि समुद्र किनारे ततारा ने खोई सुध-बुध। सुध-बुध खोना एक मुहावरा है, अर्थात अपने होश में ना रहना। क्यों सुध-बुध खोई, कि कौन मिला उसे और क्या हुआ वहां, ये हम वर्णन करते हैं
कि एक दिन की बात है, थका हारा ततारा समुद्र के किनारे टहल रहा था। बहुत ही सुंदर माहौल, वातावरण था। समुद्र की आती ठंडी हवा, सूरज और चिड़ियों की, सूरज की रोशनी, चिड़ियों की शांत होती चहचहाहट, डूबता हुआ सूरज, तो शांत मन से प्रकृति के सौंदर्य को निहार रहा था। तभी क्या होता है, एक मधुर संगीत की आवाज आती है, उसके कानों में पड़ती है। इससे पता लगता है कि वो संगीत प्रेमी भी है। तो जो आवाज उसे आती है, उस आवाज को सुनकर ततारा अपनी सुध बुध खो बैठा। मतलब उस आवाज के आकर्षण में बंध गया और वो गीत की, जहां से गीत की आवाज आ रही थी वहां देखने लगा। और वो क्या देखता है कि वहां देखता है कि डूबते सूरज को निहारती एक सुंदर युवती जो गीत गा रही है, वो उसको देखता है। वो गीत कौन सा गा रही थी? श्रृंगार गीत। अब आप जाने श्रृंगार गीत क्या होता है। पिक्चरों में आप देखते हैं, जब प्रेमी और प्रेमिका का मिलन हो या विछोह हो, मिलने का दृश्य हो या वियोग में जब हम तड़पते हैं, तो ये दोनों ही स्थितियों में जो गीत गाए जाते हैं, उन गीतों का नाम है श्रृंगार गीत। तो वामिरो भी ऐसे ही एक प्रेम गीत, श्रृंगार गीत गा रहे थे। और बिल्कुल वो भी प्रकृति प्रेमी थी, सुध-बुध खोए हुए थी कि अचानक क्या होता है कि समुद्र की लहरें उसे अपने उसमें फंसा लेती हैं, डूब जाती है, यहाँ तक आ जाती है। और लहरों को देख के वो सकपका जाती है और उसके गीत की आवाज बंद होती है। और जैसे ही वो गीत गाना बंद करती है कि अचानक उसे एक आवाज गूंजती दिखाई देती है, और वो आवाज होती है ततारा की। तो ये उनकी विजिट है। लव एट फर्स्ट साइट कैसे होता है, अब ये हम आगे देखें। तो ततारा हेडिंग बना देते हैं कि ततारा और वामिरो का परिचय या पहला मिलन कैसे हुआ और उसमें क्या हुआ। तो गाना जैसे ही बंद हुआ, ततारा एकदम दुखी हो गया और ततारा बोलता है उस युवती से कि तुमने मधुर गाना बंद क्यों कर दिया, इतना सुंदर गाना बंद क्यों कर दिया। और युवती बोलती है कि मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हूँ। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि ततारा है पासा गांव का और युवती है लपाती गांव की। वामिरो कहाँ की है? लपाती की। और वहां गांव की एक प्रथा थी कि एक गांव का युवक दूसरे गांव की युवती से प्रेम नहीं कर सकता, बात नहीं कर सकता। तो ये वामिरो को अच्छी तरह पता था। तो वामिरो एकदम सकपक हो जाती है कि कोई युवक उससे क्यों पूछ रहा है। और फिर वो जब बार बार पूछता है, ततारा एकदम बेसुध है, उस ख्याल में है, उसे वो गीत बांध रहा है, तो उसे और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बार बार बोलता है तुमने गीत गाना क्यों बंद कर दिया, गीत गाना क्यों बंद कर दिया। युवती बोलती है क्या तुम्हें इस गांव का नियम नहीं मालूम, मैं क्यों तुम्हें बोलूं कि गीत गाना क्यों बंद कर दिया। लेकिन ततारा को कुछ सुनाई नहीं देता। वो बहुत प्यार से बोलता है कि तुम अपना नाम बताओ। वामिरो लौटने लगती है, पता नहीं किस अदृश्य शक्ति से वामिरो बोल देती है मेरा नाम है वामिरो। और जैसे ही वो ये बोलती है कि ततारा एकदम ऐसे लगता है कोई कर्ण प्रिय आवाज या किसी ने कोई मिठास उसके कानों में घोल दी हो। तो इस तरह उनका मिलन होता है। वो जाती है और ततारा बोलता है कल आओगी क्या, कल इसी जगह मिलोगी क्या। और ये ततारा की ओर से पहला प्यार और प्यार का इजहार था। और वामिरो तो गुस्से में पैर पटकती चली जाती है और वो सोचती है कि कोई बाध्यता नहीं है और ना ही ये मेरा गांव का उसूल है। इसी ख्वाब में जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर उसके अंदर भी प्रेम का अंकुर फूट जाता है और वो भी ततारा के ख्याल में डूबने लगती है। और उसे भी लगता है कि जैसा जीवन साथी उसने सोचा था, ततारा बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। सुन तो उसने रखा था कि ततारा बहुत साहसी है, वीर है,
और देखने में लग रहा था जैसे वो एकदम प्रेमी, बहुत ही प्यार से भरा हुआ एकदम प्यारी आत्मा। तो वो जैसा सोचती थी उसे वह युवक वैसा ही लगा, और वो घर जाके उसे ततारा का भोला भाला चेहरा दिखता रहता है, उसी के ख्यालों में खोई रहती है, सारे काम उसी में करती रहती है, और कब दूसरा दिन होता है और कब वो समुद्र किनारे चली जाती है उसे खुद नहीं पता। और इस तरह धीरे धीरे उसी जगह पर दोनों में मौन प्रणय शुरू हो जाता है। कोई शब्दों का आदान प्रदान नहीं है, कोई वाक्य नहीं है, लेकिन धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। और जब प्यार करते हैं तो खुशबुसाहट पूरे गांव में होती है। कुछ युवकों को पता लगता है, उनके घर तक शिकायत जाती है, सब लोग उन्हें बहुत समझाते बुझाते हैं। आपने ऐसी कई लव स्टोरियाँ देखी होंगी आसपास भी। आपको 10वीं कक्षा में लव स्टोरी बनाने के लिए नहीं है, आपको सीखना है कि इससे क्या सीख मिलती है। तो ये, लेकिन इन दोनों को कुछ समझ में नहीं आता। दोनों अपने प्रेम के लिए कुर्बानी देते रहते हैं, अड़े रहते हैं। फिर क्या होता, इसी बीच गांव में अलग तरह के उत्सव होते हैं, मेला होता है। मेले में पशु पर्व मनाया जाता है। पशु पर्व माने जानवरों की प्रदर्शनी जैसी लगती है। शक्तिशाली जानवर होते हैं और शक्तिशाली युवकों से भी उनके साहस के प्रदर्शन की गतिविधियां होती हैं। पशुओं का अलग और युवकों के साथ अलग। इसी में वामिरो भी आई होती है। वामिरो अपनी माँ के साथ है और वामिरो को ततारा देखता है, एकदम निहारता रहता है कि वामिरो दिखाई दी, लेकिन देखता है कि पेड़ की झुरमुट में वो रो रही है। ततारा उसके पास पहुंचता है, पता लगा कि उसकी माँ ने उसे डांटा है, वो रो रही है। लेकिन जैसे ही वामिरो ततारा को देखती है और जोर से उसका रुदन शुरू हो जाता है, और वहीं उसकी माँ ततारा को बहुत बुरा भला कहती है। बुरा भला कहना, जो मन में आता है वो सुनाता है। और वामिरो और अधिक तेज रोने लगती है। ततारा से अपनी प्रेमिका वामिरो का रुदन देखा नहीं जाता। और कहानी का मुख्य जो हादसा है, जो तलवार के बारे में सुना, वो यहीं से शुरू हो जाता है कि अब तक जो लकड़ी की तलवार थी, सुना था कि दैवीय शक्ति से युक्त है, आज उसका करिश्मा लोग देखते हैं। वो अपनी तलवार म्यान से खींच लेता है और धरती में घोंप कर वो लंबा खींचता चला जाता है। और कहते हैं उसके तलवार के खींचने से जमीन में एक दरार हुई और यहीं से द्वीप 2 हिस्सों में बट गए। लोगों को पता ही नहीं कि वो वामिरो उसके बाद रोती बिलखती कहाँ चली गई, किसी ने आज तक पता नहीं, दिखाई नहीं दी। ततारा उसी हिस्से पर दुर्भाग्यवश दूसरी ओर ततारा था। तो अचानक जब ततारा को होश आया तो उसने देखा कि उसका पैर फिसलता जा रहा था। इसके बाद वो वामिरो की आवाज़ पुकारता जा रहा था। इधर वामिरो ततारा के लिए पागल हो गई। इसके बाद दोनों प्रेमी युगल अदृश्य हो गए। कहते हैं कि इन दोनों का कोई पता नहीं चला। वामिरो पागल जैसी हो गई और ततारा का कुछ पता नहीं चला। और बाद में लोग कहते हैं कि इस प्रेमी युगल के बलिदान से उस द्वीप में जो एक सुखद परिवर्तन आया, वो परिवर्तन यह है कि एक द्वीप के लोग दूसरे द्वीप से विवाह संबंध करने लगे। तो ये तो थी कहानी। इस कहानी में 2 द्वीप कौन से? कार निकोबार, जिसके टुकड़े हुए, और दूसरा लिटिल अंडमान। तो ये कार निकोबार से लगभग 96 किलोमीटर दूर है। ये आदिवासी इलाका है। इस घटना के बाद सभी वैवाहिक संबंध भले ही बनाने लगे, पर इनकी मृत्यु त्यागमयी मृत्यु कही गई। और लोग आज तक इस कहानी को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो आपके सामने प्रश्न है कि क्या हमें सीख क्या मिलती है? तो सबसे पहले सीख यही है कि प्रेम जोड़ता है और घृणा तोड़ती है।
तो हमें प्रेम का पक्ष लेना चाहिए। तारा वामिरो के प्रेम को बाद में माना गया, लेकिन अगर पहले ही माना जाता या उसकी माँ घृणा की नजर से नहीं देखती तो ये प्रेमी युगल साथ में होते और सुखमय जीवन बिताते। दूसरा, जब भी कोई क्रांति लाना हो, सुखद बदलाव लाना हो, तो बलिदान के लिए भी हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। तीसरा प्रश्न क्या है? प्राकृतिक सौंदर्य सबको अपनी ओर आकर्षित करता है, तो वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य क्या था? चौथा है श्रृंगार गीत किसे कहते हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तरों पर मैंने फोकस किया। कहानी के साथ साथ आपको प्रश्न भी समझ में आए होंगे। तो ये था तारा वामिरो का प्रेम और उसी पर आधारित लीलाधर मंडलोई की कहानी। धन्यवाद।